बिश्नोई बिश्नोई समाज के अंदर एक बहुत बड़े संत हुए थे, संत राम जी राड। उनके परिवार से है, उनके पड़पोते है, कोई धार्मिक प्रवृत्ति के परिवार से आते हैं। बाद से जेल में सीधी किसी भी मामले में लॉरेंस का सीधा कोई हाथ है नहीं। अब अलग अलग सोशल मीडिया पर कोई फेसबुक से जिम्मेवारी ले रहा है, कोई कहीं से ले रहा है, और पुलिस भी अपना सारा कुछ जांच करने से पहले सारे अपराध उन पे मर्ड करके इतिश्री करना चाहती है। मुझे तो अपने एटीट्यूड और अकड़ में आकर के जब माफी नहीं मांग रहा है तो क्रिया को प्रतिक्रिया मिलना स्वाभाविक है, मिलेगी। बिश्नोई जो समाज है लगभग जो है हम देख सकते हैं 90% लोग जो है लॉरेंस बिश्नोई के साथ हो गए। तो पहले नहीं हुए लॉरेंस के साथ, अभी लॉरेंस के साथ क्यों हुए, इसका क्या है? बाद में मीडिया वाले भी कहते हैं कि बिश्नोई गैंग अफजल गुरु जैसे लोगों को अगर अपना गुरु और आदर्श मान सकते हैं तो लॉरेंस को क्यों नहीं मान सकते लोग। बूढ़िया जी की आपने बात की, बूढ़िया जी ने 2 दिन पहले एक अलग स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद अचानक जो है उन्होंने अलग स्टेटमेंट दिया। शायद और एक 10/12 के कमरे में पड़ा रहता है पूरे दिन, वहां से फेसबुक पर लाइव आता है, तो ये सारे सब चर्चा में आने के लिए करते तो हैं। आप अभी एक तरफ तो कह रहे थे कि वो अपराधी है नहीं, एक तरफ आप बोल रहे हो कि वो सामने जब भी आएगा बाहर आएगा वो चीर फाड़ देगा। किसी की हत्या करना ही कोई क्रिया की प्रतिक्रिया थोड़ी है। परंतु ये चुनाव करवाते नहीं, ये एक मनोनीत टीम है, और जब मनोनीत टीम होगी वो एक दूसरे के इशारे पे चलेगी। और कुलदीप राजनीति से जुड़ा हुआ बंदा है, तो राजनीति में उनको मीडिया का भी सपोर्ट चाहिए, जनता का भी सपोर्ट चाहिए। वो बंदा खुल के कुछ बोल नहीं सकता। समाज के लिए काम कर रहे हो, समाज के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो बात अगर करें हम हरियाणा के अभी चुनाव की, आपके समाज का भव्य बिश्नोई चुनाव हारते हैं, और हारने के बाद जो है आपके फेसबुक से पोस्ट आती है, मतलब आप खुश नजर आते हो। तो एक समाज का व्यक्ति जब हार गया, आप ऐसे कैसे खुश हो सकते हो? आपके समाज के एक तरफ तो आप समाज के लिए काम कर रहे हो, समाज को आप बोल रहे हो कि समाज को आगे बढ़ाएंगे, एक तरफ आप समाज के व्यक्ति की हार पर खुशियां मनाते हो, दोनों चीजें एक साथ कैसे होगी? नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह गांव रिखवरा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, आज हमारे साथ मौजूद है बिश्नोई समाज के युवा साथी धर्मपाल जी बिश्नोई, जो कि आजकल काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं और सोशल मीडिया पर जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। बात चाहे लॉरेंस बिश्नोई की करें या फिर जेगड़ा में जो भोपो जी का वो मैटर हुआ था, या फिर बिश्नोई महासभा की करें, हर मुद्दे में जो है ये अपनी बात जो है बेबाकी से रखते हैं। और आज हम इनकी पूरी नब्ज टटोलते हैं और जानते हैं कि ये क्या चक्कर है, कोई फेम का चक्कर है या फिर वाकई में जो है ये मुद्दे इनके समाज में ये मुद्दे है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले धर्मपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और गाँव खबरों से जुड़े हुए सभी दर्शकों का मेरा नमन प्रणाम, राम राम, जय श्री राम। तो धर्मपाल जी, अगर बात करें तो काफ़ी चर्चा में आप रहते हो, और अभी जो मुद्दा चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई का, तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आप क्या कहना चाहते हो? मतलब वो अपराधी है, जेल में बैठा है, और आप एक समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हो और सामाजिक मुद्दों पर बोलते रहते हो। क्या मतलब आप एक अपराधी के पक्ष में खड़े हो, या फिर क्या कहना है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में? लॉरेंस बिश्नोई बिश्नोई समाज के अंदर एक बहुत बड़े संत हुए थे, संत राम जी राड। उनके परिवार से है, उनके पड़पोते है, वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के परिवार से आते हैं। और लॉरेंस का पहले नाम सतविंदर था, और वो छात्र संघ चुनाव में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी जो पार्टी हुआ छात्र संगठन पार्टी, उससे खड़े हुए थे और चंद वोटों से हार गए। तो उस चुनाव में उनकी कोई आपसी लड़ाई हो गई थी, और उसमें लॉरेंस के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज हो गया था। और सामने वाली पार्टी के लोगों ने मिल करके मुकदमे पर इतने मुकदमे करवाए कि उसके बाद से वो बंदा कभी जेल से बाहर आया ही नहीं है, और तब से वो जेल के अंदर है। और उसके बाद से जेल में सीधी किसी भी मामले में लॉरेंस का सीधा कोई हाथ है नहीं। अब अलग अलग सोशल मीडिया पर कोई फेसबुक से जिम्मेवारी ले रहा है, कोई कहीं से ले रहा है, और पुलिस भी अपना सारा कुछ जांच करने से पहले सारे अपराध उन पे मंड करके इतिश्री करना चाहती। मुझे तो ये लग रहा है, वैसे लॉरेंस मेरी नज़र में अपराधी नहीं है, तब तक कि उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच होकर के सामने रिजल्ट ना आ जाए, तब तक ऐसे हम किसी को अपराधी कैसे मान सकते हैं? नहीं, वो जैसे सरेआम सलमान खान को उन्होंने धमकी दी है कि सलमान खान को हम मारेंगे, हमसे माफ़ी मांग ले। तो आपको क्या लगता है कि मतलब एक ऐसे धमकी देना, मारने की धमकी देना, ये अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं आता, क्या है? देखो, बिश्नोई समाज प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज। आज से 550 वर्ष पहले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने समरातल दौरे पर पाल देकर के बिश्नोई धर्म पंथ की स्थापना की थी, और हमें एक संदेश दिया था कि बरजत मारे जीवता मर जाइए। तो सलमान ने हम साथ साथ फिल्म की शूटिंग के दौरान चिंकारा हिरण का शिकार किया था। तो वो हमारा एक आराध्य है, वन्य जीव है।
और सलमान ने माफ़ी नहीं मांगी, कोर्ट ने उनको दोषी ठहरा दिया है। हमने इंतज़ार किया लंबे टाइम तक, जब वो बंदा अपने एटीट्यूड और अकड़ में आकर के जब माफ़ी नहीं मांग रहा है तो क्रिया को प्रतिक्रिया मिलना स्वाभाविक है, मिलेगी। नहीं तो अभी जैसे लॉरेंस बिश्नोई को काफ़ी समय हो गया है, वो जेल में बंद है, कभी देखा नहीं गया कि लॉरेंस के साथ जो है बिश्नोई समाज खड़ा हुआ, हमने कभी देखा नहीं। लेकिन अचानक ही ये बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, हत्या में लॉरेंस का नाम आता है और बिश्नोई जो समाज है लगभग जो है हम देख सकते हैं 90% लोग जो है लॉरेंस बिश्नोई के साथ हो गए। तो पहले नहीं हुए लॉरेंस के साथ, अभी लॉरेंस के साथ क्यों हुए, इसका क्या है? देखो, इसका कारण ये है कि लॉरेंस अपने निजी जीवन में क्या कर रहा है वो तो लॉरेंस का काम है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। अब जब कोई जिम्मेवारी लेता है और उसके बाद में मीडिया वाले भी कहते हैं कि बिश्नोई गैंग और ये भाड़े के टट्टू होते हैं ना, जिससे 5-4 ये सोशल मीडिया पर किच किच करते हैं, ये वो एक नवाब तंवर और ये वो बॉम्बे वाला एक क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया, नदीम खान, नदीम खान जो पूरे दिन लॉरेंस पे किचकिच करता है, वो बोलते छपरी बिश्नोई। जब ऐसे घटिया आरोप लगाने लगे ना, तब पूरा बिश्नोई समाज खुल करके लॉरेंस के साथ में आ गया। एक दूसरी हमारी भावना ये भी जुड़ी थी कि भाई सलमान जैसी बड़ी हस्ती को उसने टारगेट किया एक हिरण के लिए, तो समाज पूरा आज लॉरेंस के साथ में खड़ा है। 90% नहीं, 100% समाज लॉरेंस के साथ में खड़ा है, क्योंकि वो अफजल गुरु जैसे लोगों को अगर अपना गुरु और आदर्श मान सकते हैं तो लॉरेंस को क्यों नहीं मान सकते। लॉरेंस तो अपने बयानों में खुला कहता है कि मैं जब बाहर आऊँगा तो गौशाला बनाऊंगा, गौ सेवा करूँगा, और वो हमारे पूजनीय संत राम जी राड के पोते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, उन उस बंदे को तो जेल के अंदर डाल करके ज़बरदस्ती इतना बड़ा हाईलाइट किया है, और जब मीडिया वालों ने पुलिस वालों ने कर ही दिया तो फिर वो बंदा, हमारी कौम ही ऐसी है, ओछी उतरती नहीं है साहब। लॉरेंस एक धार्मिक प्रवृत्ति का है और हम लॉरेंस पूरा बिश्नोई समाज लॉरेंस के साथ में खड़ा है। पीछे अभी महासभा के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी बूढ़िया साहब ने भी बयान दिया था कि भाई लॉरेंस अपना ही बच्चा है और पूरा समाज उनके साथ है, तो हम पूरे उनके साथ हैं। हमारे समाज के अंदरूनी मैटर चाहे कुछ भी हो वो एक अलग है, इंटरनेशनल या नेशनल स्तर पर हम लॉरेंस के साथ में हैं। नहीं, एक बूढ़िया जी की आपने बात की, बूढ़िया जी ने 2 दिन पहले एक अलग स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद अचानक जो है उन्होंने अलग स्टेटमेंट दिया, शायद आपके ध्यान में हो। उन्होंने जब पहला स्टेटमेंट दिया था तो आप लोगों ने विरोध भी किया था और उस विरोध के चलते शायद बूढ़िया जी ने अपना स्टेटमेंट चेंज भी किया था, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, वो बयान दिया था कि भाई बिश्नोई समाज अपराधियों का साथ नहीं देता है। ये उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि भाई हम लॉरेंस के खिलाफ है, ऐसा तो बोला नहीं। और बाद में हुआ था वो एक अलग पॉइंट था। अब पूरा समाज खुल करके लॉरेंस के साथ में है, पूरा बिश्नोई समाज। लेकिन आप बड़े चर्चा में रहते हो, कोई भी मुद्दा हो धर्मपाल जी जो है उस मुद्दे पे खड़े हो जाते हैं, तो ये क्या चक्कर है? ये मतलब आपको मतलब फेम का चक्कर है, आपको प्रसिद्ध होना है, या फिर वाकई में मतलब आप जिन मुद्दों पर आगे आते हो वो मुद्दे वास्तव में भी समाज में मुद्दे हैं? क्योंकि आप कुलदीप जी के पीछे आप पड़े रहते हो और आप आपके समाज के वो भोपो जी थे, उनका जो है पाखंड का वो जो भी सिस्टम था आपने लगभग बंद करवा दिया। ठीक है, अब आप लॉरेंस के जैसे लॉरेंस का जो है मैटर हुआ, आप लॉरेंस के साथ आ गए और आपने उस बम्बई वाले नदीम से आपने बात की, सतपाल से बात की, इन लोगों से मतलब आपने फ़ोन पे बात की है, आपके ऑडियो वायरल हो रहे हैं, तो इन लोगों से आपने बात की, आपने धमकियां उनको दी, ये क्या है? मतलब उन लोगों का क्या कसूर है, क्या नहीं? वो लोग क्या कर रहे थे, तंवर और वो नदीम खान दोनों बिश्नोई समाज को टारगेट कर रहे थे, बिश्नोई समाज का नाम लेके। तो मैंने उनको बोला कि भाई तेरे आप लोगों में इतनी अगर हिम्मत है तो तू लॉरेंस का नाम लेके बोलना, क्योंकि लॉरेंस भाई का सिस्टम बड़ा टॉप है। सुबह को कोई बयान देता है तो शाम को उसकी माफ़ी आ जाती है, पर वो लोग क्या करते हैं कि समाज का नाम लेकर के टारगेट कर रहा था। तब मैंने उनसे बात की और उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी, और वो इतने बड़े कोई तोप और हस्ती है नहीं, वो फेसबुक की है, पूरे दिन किच किच करते रहते हैं, उनके घर परिवार वाले भी उनको इज्जत देते नहीं। मैंने उनकी पुरानी रीलें भी देखी थी, कोई मतलब वाला है नहीं, बस ऐसा ही है। अच्छा, वो मतलब फेम के चक्कर में बड़े आदमी का नाम लेके या एक समाज को टारगेट करते हैं? हाँ, वो फैन फॉलोइंग के लिए कर रहे हैं और कुछ है नहीं। मैं ऐसे मानता हूँ कि वो चर्चा में आने के लिए है। और ये नदीम खान सारा
एक चाय की टपरी पे बैठा रहता है और वहाँ पूरे दिन किच किच करता है इंस्टाग्राम पे, तो ये भी वही हुआ। और वो तंवर एक 10 बाई 12 के कमरे में पड़ा रहता है पूरे दिन, वहाँ से फेसबुक पर लाइव आता है। तो ये सारे सब चर्चा में आने के लिए करते हैं लॉरेंस के नाम से। अब लॉरेंस का सिक्का चल रहा है, अरे इनको पता है कि इनका नाम लेके कुछ भी उठ पटांग देंगे तो मीडिया वाले हमको बताएंगे, फिर हम चर्चा में। अरे उसका सिस्टम कभी लॉरेंस का इनके सामने आ गया तो इन सारों को फाड़ के रख देगा। ये चीज़ें, ये इस चीज़ को समझ नहीं रहे, हल्के में ले रहे हैं ये बात। चलो, आप अभी एक तरफ तो कह रहे थे कि वो अपराधी है नहीं, एक तरफ आप बोल रहे हो कि वो सामने जब भी आएगा, बाहर आएगा, वो चीर फाड़ देगा। चलो, ये आपका बयान है, लेकिन अपराधी नहीं। जैसे जब बंदे का किसी को नाम लेके टारगेट करें तो क्रिया को प्रतिक्रिया मिलनी ही मिलनी है। तो वो बंदा जेल में बैठा है, मान लो उसने अपराध किया या ना किया, ये तो कोर्ट और कानून का काम है ना। कोई ऐसे मीडिया पे आके बयान दे देगा कि मैं लॉरेंस को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप मतलब कानून हाथ में ले रहे हो, यही बात है ना। क्रिया की प्रतिक्रिया तो देना आज के जमाने में ज़रूरी भी हो गया है, लेकिन आपने क्रिया की प्रतिक्रिया दी, उनसे फ़ोन पे बात की, उन्होंने माफ़ी मांग ली, ये भी तो हो सकती है। किसी की हत्या करना ही कोई क्रिया की प्रतिक्रिया थोड़ी है। एक बंदा जेल में बैठा 10 साल से, अब वो हत्या कैसे कर सकता है? अब कहते हैं उनकी गैंग ने हत्या की, तो इस चीज़ को लेकर के सरकार, भाई जो जेल में बैठे हैं अपराधी, उनके कहीं न कहीं कोई न कोई छूट है, तभी तो बाहर बात होती है। और वो बंदा 10 साल से जेल में बैठा, मेरे को नहीं लगता कि उसके कोई बाहर संपर्क है। अगर बाहर संपर्क है तो ये जिम्मेवारी सरकार की है, वो मर्डर जो भी है वो सरकार करवा रही है। भाई अपराधी अगर जेल में है और पता है कि भाई इतना बड़ा उनका गैंग है, ये सब कर रहा है, तो वो तो उनको ध्यान रखना चाहिए। तो एक चीज़ धर्मपाल जी, आपने अभी बिश्नोई गैंग की बात की, ये क्या है? मतलब बिश्नोई गैंग ने ये कर दिया, कोई पेपर चोरी में अगर कोई बिश्नोई पकड़ा भी जाता है तो पेपर गिरोह का पूरा का नाम लिख दिया जाता है कि बिश्नोई गैंग ने ये कर दिया, बिश्नोई गैंग ने ये कर दिया। हालांकि आमतौर पर दूसरे समाजों को हमने ऐसे देखा नहीं है कि समाज का नाम लेके के अखबार में न्यूज़ आए या कोई रिपोर्टर है न्यूज़ चलाए बिश्नोई गैंग ने ये कर दिया। इन सब बातों को लेकर कभी आपके समाज में बातें होती नहीं है क्या? मतलब ऐसे हम देखते आ रहे हैं कि लगातार ये बातें हो रही है, बिश्नोई गैंग, बिश्नोई गैंग। देखो, हमारे समाज में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, जिनका रिकॉर्डेड नाम है भारतवर्ष बिश्नोई सभा, और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसका, बहुत पहले का, आज़ादी से पहले का। और बाद में इन लोगों ने मिल के करेक्शन करके उसको अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा बना दिया, और उसमें संरक्षक का पद है नहीं, जबरदस्ती संरक्षक का पद घुसा करके कुलदीप को संरक्षक मनोनीत कर दिया, और कुलदीप ने अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। हमारे संविधान है महासभा में कि प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होने चाहिए, परंतु ये चुनाव करवाते नहीं। ये एक मनोनीत टीम है, और जब मनोनीत टीम होगी वो एक दूसरे के इशारे पे चलेगी। और कुलदीप राजनीति से जुड़ा हुआ बंदा है, तो राजनीति में उनको मीडिया का भी सपोर्ट चाहिए, जनता का भी सपोर्ट चाहिए। वो बंदा खुल के कुछ बोल नहीं सकता, और सारा कुछ उनके इशारे पर अध्यक्ष जी कर रहे हैं। तो ये लोग खुलकर बोलने से डरते हैं। अगर ये लोग खुल करके बोले ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये बिश्नोई गैंग शब्द किसी के जबान पे आए। ये नहीं बोल रहे तो ये मनोनीत है। मेरे हिसाब से चुनाव हो और समाज में पक्ष और विपक्ष दो धड़े हो, तो पक्ष अगर गलत करे तो विपक्ष उस पर उंगली उठाए, तो मामला सही तरीके से चलता है। अब ये लोग मिल करके एक ही तरह के लोगों को मनोनीत करके बैठे हैं। इनको कौन समझाए कि भाई ये समाज में गलत हो रहा है और ये सही हो रहा है? इनको मतलब वो जब कुएं के अंदर मेंढक होता है ना, तो उस मेंढक को कुआं ही पूरा संसार लगता है। जब कुएं से बाहर निकलता है तब पता चलता है कि संसार कितना बड़ा है। तो इन लोगों में ये हो रखी है। तो हम लगातार इनका विरोध कर रहे हैं कि महासभा का चुनाव, भले ही चुनाव लड़ करके देवेंद्र जी अध्यक्ष बने, चाहे कुलदीप बने, पप्पू राम जी डारा बने, कोई बने, हमें कोई तकलीफ नहीं, पर निर्वाचित तरीके से होना चाहिए ताकि हम उनके सामने खुलकर बात रख सके। ये चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं ये इन लोगों की मनोनीत प्रक्रिया से कमजोरी नजर आ रही है, ये खुल के बोलते नहीं है। चलो, आपके हिसाब से राजनीति और समाज के लिए काम एक साथ नहीं किया जा सकता? राजनीति को राजनीति के अलग हिसाब से करनी होती है, समाज का मुद्दा अलग होता है। मेरे हिसाब से समाज के अंदर सामाजिक संस्था का वही पदाधिकारी होना चाहिए जो राजनीति से दूर हो, ताकि राजनीतिक जितनी भी पार्टियां उनसे खुल करके सवाल कर सके। वैसे राजस्थान में एक सिस्टम बना हुआ है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। तो जैसे भाजपा का जुड़ा हुआ व्यक्ति महासभा से जुड़ा हुआ होगा तो वो भाजपा के पक्ष की बात करेगा, वो खुल के बोल नहीं सकता। तो मेरा ये मानना है कि महासभा का संरक्षक पद अब जोड़ दिया है, तो उस पर भी कोई अगर बंदा हो तो वो गैर राजनीतिक हो। और मेरे हिसाब से संत समाज का होना चाहिए, अध्यक्ष भी गैर राजनीतिक होना चाहिए, जो खुल करके सरकारों के मुंह पे कोई बात रख सके और समाज हित का कोई काम कर सके। ये चीज़ है।
अच्छा, आपने अभी बताया कि राजनीति और समाज सेवा एक साथ नहीं हो सकती। तो अगर आपकी बात मैं करूं, तो आप राजनीति में हो, राजनीति कर रहे हो, या फिर समाज के लिए काम कर रहे हो, समाज सेवा कर रहे हो? नहीं, वैसे मैं मेरे पास में राजनीति का कोई बड़ा पद नहीं है। भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, प्रधानमंत्री केंद्रीय योजना समीक्षा समिति का जांगलू मंडल का संयोजक, ये छोटे स्तर का पद है। और वैसे मैं खुले विचारधारा का व्यक्ति हूँ। तो जहाँ समाज की बात आती है, मैं पार्टी को साइड में रखता हूँ और समाज की बात सर्वप्रथम करता हूँ। और चाहे मुझे विरोध करने के लिए किसी बड़ी तोप का सामना करना पड़े, मैं करता हूँ। मैंने कुलदीप से लेकर निचले स्तर तक जो भी है ना, उन लोगों का तमाम मुद्दों पर मैंने विरोध किया। भविष्य में भी जब ये लोग गलती करेंगे तो सार्वजनिक मंच से और सोशल मीडिया के माध्यम से समाज की लोगों को मैं लगातार जागरूक करता रहूँगा। मेरे से गलत चीज़ें सहन नहीं हो सकती, चाहे मेरा भाई भी गलत है, मैं उसका भी विरोध करता हूँ। ये नहीं, आपने कहा कि इसे मतलब आप समाज के लिए काम कर रहे हो, समाज के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो बात अगर करें हम हरियाणा के अभी चुनाव की, आपके समाज का भव्य बिश्नोई चुनाव हारते हैं, और हारने के बाद जो है आपके फेसबुक से पोस्ट आती है, मतलब आप खुश नज़र आते हो। तो एक समाज का व्यक्ति जब हार गया, आप ऐसे कैसे खुश हो सकते हो? आपके समाज कि एक तरफ तो आप समाज के लिए काम कर रहे हो, समाज को आप बोल रहे हो कि समाज को आगे बढ़ाएंगे, एक तरफ आप समाज के व्यक्ति की हार पर खुशियां मनाते हो। दोनों चीज़ें एक साथ कैसे होगी? नहीं, खुशी होने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। स्वर्गीय भजनलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 3 बार, और उनका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। और उनके परिवार का अगर कोई सदस्य हारता है चुनाव, तो दुख तो हमें भी होता है, क्योंकि वो समाज का कोई नूर थे, स्वर्गीय भजनलाल जी। तो उनके परिवार का सदस्य कोई भी चुनाव हारे तो दुख तो होता ही है, परंतु बात खुशी की नहीं है, बात यह है कि विचारों की। हाँ, वो चुनाव हारे हैं तो विचार हमारे थोड़े अलग होंगे, इसलिए होंगे कि क्योंकि उन लोगों के विचार थोड़े अलग टाइप के, समाज हित में वो थोड़ी बात कम करते। क्योंकि भजनलाल जी के पोते कुलदीप के बेटे चैतन्य, उन्होंने अंतर्जातीय विवाह कर रखा है, तो हमारे समाज में अंतर्जातीय विवाह मान्य नहीं है। तो इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर के हमारा विरोध है। और जब हमारी बातें नहीं सुनेंगे तो फिर खुशी तो नहीं, पर थोड़े विचार प्रकट जरूर कर सकते हैं। इतने बड़े परिवार का कोई बंदा हारता है तो दुख तो हमें भी होता है। वैसे ही हमारी कुलदीप से भविष्य से कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, सामाजिक स्तर पर उनसे हमारा टकराव हमेशा रहता है। और समाज के अंदर उन्होंने जो भी गलतियां की है, उन चीज़ों को लेकर के वो माफ़ी मांगे और सुधारे, तो हम तो उनके साथ में है साहब। इतने बड़े परिवार से हम विरोध करें परिवार का, तो हम भी ठीक नहीं है, परंतु कुछ कारण है हमें विरोध करना पड़ता है। अच्छा, आपने बात की बिश्नोई महासभा की, जो कि कुलदीप जी बिश्नोई के पास है। तो ऐसा मतलब कहाँ आपके समाज की कमजोरी है कि एक कुलदीप बिश्नोई उस महासभा के जो है सब कुछ बने हुए हैं, जबकि वो गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं। अभी आप ही ने बताया कि उनके लड़के ने जो है अंतर्जातीय विवाह कर लिया। जब समाज की एक इतना इतना बड़ा संगठन है, उसका मेन आदमी कुलदीप बिश्नोई वो खुद गलती कर रहा है, और आपने और भी दो चार बातें बताई, लेकिन फिर भी आप उन्हें हटा नहीं पा रहे हो। समाज जो है कहाँ कमज़ोर रह रहा है इसमें? इसमें समाज कमजोर नहीं है। 2014-15 में जब अखिल भारतीय विष्णु महासभा के चुनाव हुए थे, उस टाइम लगभग 60% लोग कुलदीप विष्णु के खिलाफ जीत करके आए थे। फिर महासभा से जुड़े हुए लोगों को गुड़गांव, दिल्ली उधर बुला करके एक बैठक की और एक लाइन का प्रस्ताव लिया। समाज में क्या, आज भी भजनलाल परिवार को बहुत इज्जत देते हैं। उनके परिवार के लोग कुछ भी कहते हैं ना, तो तमाम तरीके की गलतियां, बातें जो भी होती हैं, उनको भूल करके एक बार मान लेते हैं। तो कुलदीप ने बोला कि भाई सारे मिलके हस्ताक्षर कर दो, और कमेटी बना रहे हैं ये वो ऐसा करके। तो उन्होंने सफ़ेद पन्ने पे एक साइन करवा ली लोगों से, और बाद में 15 से शायद 20% सदस्य मनोनीत कर लिए। मनोनीत करके और पक्ष माहौल आपका मजबूत कर लिया, और फिर वो अपने आप मनोनीत होकर के एक इस तरह की संस्था में बना ली। और अब वो चुनाव करवा नहीं रहे, पीछे कोरोना काल का बहाना लिया, हीरा राम जी को हटा करके राम स्वरूप को बनाया, राम स्वरूप को हटा करके अब देवेंद्र जी को बना दिया। इस तरह से आगे आगे चला रहे। जब चुनाव होंगे तो मेरे हिसाब से कुलदीप की पार पड़नी मुश्किल है, और भजनलाल जी का नाम देखते हैं तो सोचना पड़ता है कि क्या करें। फिर भी भजनलाल जी एक अच्छे इंसान थे, पीछे गड़बड़ है थोड़ा। नहीं, तो अभी अगर बात करें तो कितने लोग जो है कुलदीप जी के पक्ष में हैं, और आपके हिसाब से मतलब चलो गिनती आप नहीं बता पाओगे, लेकिन फिर भी कितने परसेंट आपको लगता है कुलदीप जी के पक्ष में है और कुछ लोग पक्ष में नहीं है? कितने परसेंट? अधिकतर लोग इनके खिलाफ है, इनकी नीतियों से खिलाफ है। और
कितने खिलाफ इस चीज़ का पता अगर करना है तो महासभा को चुनाव करवा लेना चाहिए, पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं इनके जहन में डर है कि अगर हमने महासभा का चुनाव कर लिया तो महासभा हमारे हाथ से निकल जाएगी, इसलिए ये लोग चुनाव करवाना नहीं चाहते हैं। मुरादाबाद कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो तारीखों पे तारीखें इनकी पड़ रही है, ये जा रहे हैं, फैसला आएगा, समाज हित में आएगा, चुनाव होंगे, तो चुनाव की प्रक्रिया होगी, उसके बाद में अध्यक्ष चाहे कोई बने, हमारा उससे कोई विरोध नहीं है। अध्यक्ष जैसे अब देवेंद्र जी बूढ़िया है, तो चुनावी प्रक्रिया होने के बाद में अगर चुनाव लड़के देवेंद्र भी अध्यक्ष बने तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए, लोकतंत्र की मजबूती है, आज लोकतंत्र का टाइम है ये जी। धर्मपाल जी, एक खेजड़ी कटाई को लेकर जो है धरना प्रदर्शन चलता रहता है, आप भी काफ़ी धरनों में मैंने देखा है आप जाते हो, लेकिन आपके समाज में इतने बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन आपको न्याय नहीं मिल रहा है काफ़ी लंबे समय से, जबकि खेजड़ी जो है सबके लिए ज़रूरी है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, बात यह है कि हमारे समाज के नेताओं का सहयोग नहीं मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि खेजड़ी एक हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, सबके लिए ज़रूरी है खेजड़ी। तो सभी समाज के धर्म के नेताओं को आगे आना चाहिए और हमारा सहयोग करना चाहिए। लगातार धरना चल रहा है, खेजड़ला जयमल सर की रोई में धरना चल रहा है, सुभाष रिशपाल राम गोपाल जी के नेतृत्व में बीकानेर धरना चल रहा है, शिवकरण जी, मोगराम जी और छत्तीसगढ़ धरना चल रहा है, लगातार 3 धरने चल रहे हैं। तो हमने पीछे 4-5 दिन पहले जिला कलेक्टर पर एक शांतिपूर्ण तरीके से धरना देकर के बड़े स्तर पर सरकार को चेताया है कि भाई आगामी 10 तारीख को हम बीकानेर जिले के नौका तहसील के वो राशीसर गांव है, उस गांव से विलो जी ने धर्म प्रचार के लिए बहुत कुछ शुरू किया था, तो हम भी वहीं जाकर के वहीं खूंटा गाड़ेंगे, खेजड़ी कटाई बंद हो, इसको लेकर के मैं एक गांवरी खबरा चैनल के माध्यम से सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप 10 तारीख को एक तो ज़्यादा से ज़्यादा राशि सर पधारे। और पहले शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को समझाया भी था, सरकारें मानी नहीं, आश्वासन मिला हमारे मुकाम पीठाधीश्वर स्वामी रामानंद जी, नौका के पूर्व विधायक भाई बिहारी लाल जी, तमाम लोग जाकर के राम रतन जी, तमाम लोग जाकर के सीएम साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है, पर अभी तक ट्री एक्ट बना नहीं। हमारा मकसद है ट्री एक्ट बने। पहले 100 रुपये जुर्माना था, आज से 50-60 साल पहले, और अभी भी 100 रुपये जुर्माना है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम एक खेजड़ी का जुर्माना 1 लाख रुपये हो। तो आने वाली 10 तारीख को सभी समाज और सभी धर्म के लोग राशीसर पहुँचे, और एक अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि विष्णु समाज के जितने भी संत हैं वो 10 तारीख के आसपास कोई कथा का कार्यक्रम कहीं है तो वो निरस्त कर दे और वो धरना स्थल पर पधारे, क्योंकि हम लगातार लड़ रहे हैं। तो अगर आप लोग उस धरना स्थल पर नहीं आए तो कहीं न कहीं अगला विरोध आपका ना हो जाए, तो ये भी आप जहन में रखना, और सभी से निवेदन है कि 10 तारीख को राशीसर पधारे। अच्छा, एक मैंने देखा है कि इस धरना स्थल पर अगर बात करें, इस धरनों की बात करें, तो वहाँ पे खाली बिश्नोई समाज नज़र आता है और कोई समाज नज़र नहीं आता है, जबकि खेजड़ी की ज़रूरत इस धरती पर मौजूद हर जाति को, हर इंसान को है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, सबको जाना चाहिए। वैसे लाखूसर में भी धरना चल रहा था, डूंगरगढ़ में भी 3-4 धरने चल रहे थे, तो लोग जाते हैं क्या? दूसरे समाज के जाते हैं क्या लोग? लोग आते हैं विष्णुई वाले, वैसी कोई बात नहीं है। हाँ, हम थोड़े ज़्यादा संख्या में जाते हैं, और कहा है कि बरजत मारे जीवता मर जाए और सिर सांटे रूक रहे तो भी सस्तो जान, ये 2 चीज़ें हमारे जहन में बैठी हुई है। तो जब कोई जीवों के पीछे जाता है तो हमारा खून खोलने लगता है, कोई खेजड़ी काट रहा है तो हमारा खून खोलने लगता है, हमें वो सहन नहीं होती, हम सबसे पहले निकल के आ जाते हैं, नेतृत्व करता हम बन जाते हैं। ये चीज़ें बाकी सभी समाज के लोग आते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। बीकानेर धरना स्थल पर संयोजक है वो धरना के संघर्ष समिति के, वो एक राजपूत जाति के है, तो सबका सहयोग मिल रहा है, एक जाति की कोई बात नहीं है। अगर कोई कहता है कि ये विष्णु का धरना है, तो मैं कहता हूँ वो सबसे पागल है, क्योंकि खेजड़ी सबके लिए है, हिरण भी सबके लिए, वन्य जीव वृक्ष सबके लिए, एक जाति के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, हम आते हैं, ये हमारा गुरु का आदेश है, मानते हैं, हम सबसे पहले आ जाते हैं। बाकी आना सबको चाहिए, मैं सबसे अपील करता हूँ कि सबको आना चाहिए। तो धर्मपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। गांवरी खबरा चैनल को लगातार देखते रहिए, शेयर करते रहिए, फॉलो करते रहिए, और मैंने आज जो विचार रखे हैं तो वो आपको अगर पसंद आए तो उनको भी जन जन तक पहुंचाए। धन्यवाद सबका, नमन प्रणाम, जय श्री राम, वंदे मातरम। तो हमारे साथ धर्मपाल जी थे, इनसे खुलकर हमने बात की और इनके विचारों
पर आप सबका क्या कहना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि बिश्नोई समाज के लिए हकीकत में एक सलूट बनता है, एक सलाम बनता है कि ये जो समाज है, ये खेजड़ी के लिए, या हम बात कर सकते हैं जीवों के लिए, जो है एक बिश्नोई जो है अपने बच्चे से ज़्यादा एक खेजड़ी को जो है प्रेम करता है, एक जीव को प्रेम करता है। तो ऐसे समाज को जो है बारंबार सलाम है। आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।